निंदा अत बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, संत की निंदा की तो तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो गए, तुम जान नहीं पाए। अब आप सोचो कितना कठिन है भजन का और साधना का, ये पवित्रता का संग्रह करना। और आपने 1 मिनट में किसी वैष्णव की निंदा कह के सुन के नष्ट कर दिया। तो अपना जीवन हमको सबसे पहला ये बनाना, हमसे भजन कम हो तो चलेगा, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, विकारी हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर हम करें क्या? किसी की निंदा, ये लिख लो, ये जीवन में उतार लो। कभी आपके ऊपर कोई विरोध नहीं कर पाएगा सृष्टि में। यदि आप किसी का विरोध नहीं करेंगे तो निर्णय ले लो, सृष्टि में आपका कभी कोई विरोध करके आपको दुखी नहीं कर सकता। वो विरोध करके मरेगा, जलेगा, लेकिन आप कभी, आप एक ऐसा नियम बना लो, एक ऐसी आप धारणा बना लो, हमें किसी की चर्चा नहीं सुननी प्रियालाल के सिवा, प्रियालाल के प्रेमी जनों के सिवा। हमें अपनी जबान से किसी के विषय में नहीं, हमने देखा वो बुरा कर रहा है, लेकिन हम नहीं कहेंगे। कोई कहे तुमने देखा, तो हमको देखने के लिए गुरु ने आदेश किया कि भगवत विलास देखो, हमने देखा श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में विलास कर रहे हैं, लिखो हमारी बात, आप हमारी बात को लो, श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में विलास करें, बस इतना हमें सिद्ध करना है, अपने नेत्रों से दिख कहता हूं, हमें सुना ही नहीं किसी की बात, अपने आनंद में। क्योंकि हमारा जो मार्ग है बहुत लंबा है, समय बहुत कम है, बहुत तीव्रता से चलना है। चलने में जो हमारी बाधा है वो ये है, पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा, इसे बिल्कुल बंद कर दो। ऐसी जगह बैठो मत जहां के तुमसे कोई मिले, तुमसे कोई बात कर, कहो क्या चल रहा है वहां, ऐसे भी मिल सकते। मान लो आप यमुना किनारे जा रहे हो कि भाई अमुक बैठे हैं, अब कहो क्या चल रहा है वहां, अब शुरू हो गया प्रपंच। अब गए थे यमुना किनारे, क्या गौर श्याम प्रिया प्रीतम की लीला चिंतन के लिए, हो क्या रहा, तुरंत उठो, मौन हो जाओ, चल दो। अगर कहीं ऐसा, ये देखो हम जो उपदेश कर रहे हैं वो आपको बहुत प्रिय समझ कर रहे हैं, आप इस पर चलोगे तो। अब आप हमारे गुरुदेव को देखिए, कुछ नहीं बोलते उपदेश, क्यों नहीं बोलते? तुम्हें पकड़ना तो पकड़ो, हमारे आचरण है उपदेश, गुरु जी के हमारे आचरण है उपदेश। गुरु जी बोलेंगे नहीं कि आपको कैसे, देख लो कैसे कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है देख लो आप, वो आचरण करे। और सच्चा महापुरुष अपने आचरणों के द्वारा क्रियान्वित भक्ति, भक्ति का क्रियान्वित स्वरूप, ये तो मतलब उन्हीं की कृपा कहो या उन्हीं की प्रेरणा कहो या उन्हीं का बल कहो, कि जो वो क्रिया में करके तो वो हमारी वाणी से बुलवा रहे हैं कि आप ऐसे चलो, आप ऐसे आनंद लीजिए। हमारी कोई शिकायत ही नहीं। आप बताओ किसी को क्या शिकायत? भाई आप बहुत बुरा कर रहे हो तो आपको ठाकुर जी ऐसा करवा रहे हैं, हम क्यों? आप आनंद लो, हमें हमारे गुरु जी की कृपा है, 8 पैर श्री जी की सेवा में लगाए। देखो गुरु जी को कैसा राधा नाम का दुलार करते हैं, कैसे राधा नाम का, वही राधा नाम तो आप लोगों को भी मिला हुआ है, वैसे ही दुलार क्यों नहीं करते? वैसे ही आरती, वैसे सब मिल करके आरती करो, सब मिल के कीर्तन करो, सब मिल करके नाचो प्रियालाल के साथ, शांत एकदम। बस ये जो संक्रामक दोष है ना भाव का, दूसरों से मिलने जुलने, ये नहीं।